नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं बैसाखी बुद्ध पूर्णिमा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और जो मेरे साथी हैं मैं उन सभी को अपना आशीर्वाद देता हूं। उन तक मेरा आशीर्वाद पहुंचे और वो खुश रहें। जो भी मेरे शुभचिंतक हैं, जो मेरी वीडियो को देखते हैं, मुझे लाइक सब्सक्राइब करते हैं, वे सभी जहां पर भी हैं खुश रहें। और मैं आज आपके लिए बहुत ही रोमांचक वीडियो जो तैयार किया हूँ, मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ कि हमारे गृहस्थ जीवन में किस प्रकार हमारा गृहस्थ जीवन खुश रहेगा, उसके बारे में मैंने बहुत दिनों से एक वीडियो तैयार किया है और मैं आज आपके सामने पेश करके आ रहा हूँ, जिससे कि हमारे जीवन में जो हमारा पारिवारिक जीवन है एकदम खुशल प्यार पूर्वक चले, उसमें धन का कोई किसी प्रकार का फालतू खर्चा ना हो। सबसे पहले क्या है कि जो शराब पीने वाले हैं, जो शराब पीते हैं, तो मेरे भाई मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि शराब पीने से एक तो हमारा धन का नुकसान, जो हमारा काम समय पर होना चाहिए वो समय पर नहीं होगा। दारू पी करके इधर कभी कहीं एक गलत सोसाइटी में पहुँच जाने। तो एक सबसे पहले शराबी जो शराब पीते हैं, आज थोड़ी पी है कल भी है, वो धन की हानि। दूसरा कलह, जो हमारे जीवन में जिसको ज़्यादा दारू पीते हैं तकरीबन उनके परिवार में कलेश हो जाती है, पति पत्नी में, बच्चों में आपस में कलेश हो जाती है। तो हमारा दाम्पत्य जो जीवन है, दाम्पत्य उसमें जो है ये आ जाती है परेशानी। तो इसलिए हमारे जो दाम्पत्य जीवन है उसके लिए अगला है रोग की संभावना। जब हम दारू पिएंगे, कुछ अच्छा खाएंगे नहीं और समय पर खा नहीं सकते, दारू पी करके सो जाना, तो उसमें क्या है, उसके लीवर में कमी आ जाए। दारू पी लिया, कुछ अच्छी चीज़ खाई नहीं, तो हमारे रोग की संभावना होगी, क्यों हमारे शरीर में जो है वीकनेस आएगी, तो रोग संभावना होगी। अगर हमारा शरीर सही रहेगा, हम अच्छी चीज़ें खाएंगे, जो दारू पीते हैं बहुत अच्छा खाते हैं, उनके शरीर में वीकनेस नहीं आती। कुछ ऐसे दारू पी लेते हैं और कुछ मेरे ऐसे साथी नमक से ही जो भी मिल जाए, नमक कभी खाली पेट दारू पीना शुरू कर देंगे। मैं वॉकिंग के लिए जाता हूँ, ठेका मेरे को हाईवे पर मिलता है, वहीं वो दारू ले करके वहीं रास्ते में पीने के लिए। तो भाई उस पर कोई फ़ायदा नहीं होगा, खाली पेट पी रहे हो, समय का तो हमारा नुकसान है, पैसे का भी नुकसान है, शरीर का भी नुकसान है। और इसीलिए जो हमारे जो फिर लीवर किडनी जो फेल होते हैं, वो रोग की संभावना हो गई। उसके बाद दुश्चरित्रता, आदमी उस पर तरह तरह के ये सोचता है, यार ये ऐसा होगा, ये दारू पीता है, कहीं यार ये चोर ना हो, पता नहीं कैसी जगह जाता है, मतलब उस पर उसके चरित्र पर उंगलियां उठाने लगते हैं कुछ। और उसके बाद में क्या है, उसकी भद्दी नग्नता, उसकी सोच, आदमी उसको फिर सही दृष्टि से सोचती है, अरे यार वो दारू पीने वाला है, नशेड़ी है, वो उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। उसको जो अपनी नज़रों से गिरा देते हैं, जो ज़्यादा दारू पी करके गलत हरकतें करते हैं, कभी कहीं दारू पी ली, कभी किसी को लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो जो सही आदमी है उससे जो बचना चाहेगा, तो उसकी प्रति जो है उसकी सोच सही नहीं रहेगी। और बुद्धि की हानि तो होना ही होना, वही दारू पिएगा और तरह तरह की इधर उधर की बातें करेगा, फालतू बोलेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, बुद्धि की हानि। जो हमको बुद्धि जहाँ इस्तेमाल करनी चाहिए वो बुद्धि हम नहीं कर सकते, तो हमारी बुद्धि की हानि होगी। और अगली बात क्या है, रात को जब हम टाइम बे टाइम कहीं घूमने के लिए निकल जाते हैं, ये तो रात को जब हम स्वयं कहीं घूमने के लिए निकल जाते हैं, तो उसमें भी हमारे आरक्षित, मतलब हम भी उसमें सुरक्षित नहीं, टाइम बे टाइम जा रहे हैं कहीं निकल के घूमने के लिए, हमारा टाइम टेबल तो है नहीं। हम कहीं 1 घंटे के लिए जो टाइम ज़्यादा लग सकता, हमारा कोई काम होगा तो वो काम बिगड़ जाएगा। और हम गए कोई एक सामान के लिए और हम दूसरे साथ में हैं तो कोई और भी चीज़ ले लेंगे, तो मतलब जो बाज़ार में जाएंगे तो पैसा हमारा फिजूल का ही जाएंगे। एक सामान के लिए 2-3 और जो भी है तो बोले ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, मतलब उसके खर्चे बढ़ेंगे, जो बाज़ार में जाएगा उसके खर्चे बढ़ जाएंगे। और अपने
बच्चे और स्त्री हैं, जब हम ज़्यादा बाज़ार में होंगे तो हम उनका लालन पालन, उनके जो खर्चे हैं वो भी पूरे नहीं कर सकते, तो वो सुरक्षित नहीं है हमारे उनका जब हमारे बच्चे हैं। और उसके बाद हमारी संपत्ति पे जब हम बाज़ार में ज़्यादा घूमेंगे और हमारा इनकम का स्रोत इतना है नहीं, जब हम ज़्यादा घूमेंगे तो भाई पैसा तो चाहिए घूमने फिरने के लिए, जब हमारे पास कोई इनकम का स्रोत होगा तभी तो हम खर्च करेंगे। हम डेली घूमने या कहीं किसी के साथ ज़्यादा फालतू घूमेंगे या कहीं मेले तमाशों में फालतू जाएंगे, कहीं क्या निकल जाते हैं घूम ले, कहीं मेला लगता है, मेलों में कहीं कितने कितने दिनों की कमाइयाँ लेकर के जाते हैं और अपना टाइम अलग चला जाता है। उसके बाद अपराध के करने वालों का पता नहीं लगता, जो ऐसी सोसाइटी में होता है, जो वो बाहर घूमते हैं तो कहीं कोई बात होती है तो यही नहीं पता कि गलती है, चोरी डकैती या किसी ने कोई अपराध छेड़खानी किसी ने की है, क्योंकि जो पब्लिक होती है जो सामने आता है उसी को ऊपर आरोप लगा देते हैं कि ये हो सकता ये हो सकता, तब तक छानबीन होती है, तब तक तो उसका नुकसान हो चुका होता है। और ऐसे ही व्यक्ति के बारे में झूठी अफवाहें निकलती हैं कि भाई वो घूम रहा था, वो वहाँ घूम रहा था, वो वहाँ घूम रहा था, मत चाहे उसने कुछ भी नहीं किया हो लेकिन बदनाम हो जाता है कि वो वहाँ उस साइड में वो गया था, वो भी उसके साथ वो घूम रहा था, तो बदनाम हो गया। इसलिए झूठी अफवाहें उसके खिलाफ़ फैलती हैं और ऐसे में उसको जो है आखिर क्या दुख भोगना पड़ता है, बिना किए हुए भी, जो उसने किया नहीं उसके बदले भी उसको दुख भोगना पड़ता है। और कुछ भाई होते हैं जैसे जुआ खेलने वाले, तो जुआ खेलने वाले में क्या वो भी घृणा का पात्र, बोले यार ये कमाता तो है नहीं, जब भी देखो कहीं जुआई, घर परिवार में उसकी इज्जत नहीं, जुआ खेलता बोले जो बैठ के तो वो उसके बाद हारने पर भी वही उसको दुखी है, जीतेगा तभी भी दुखी है वो, और जीतूँ, हार जाएगा तब वो बोलेगा यार मैं अब अपना लॉस पूरा करूं, अब अपना लॉस रिकवर करूं और खेलूं, कहीं से और लेकर के आऊं, चाहे कुछ बिक्री करें कितने हुए। तो ऐसे व्यक्ति का जो है गुजारा नहीं हो पाता। जो जुहारी आदमी है वो लालच इतना हो जाता है, चाहे सट्टेबाजी हो, जुहारी है, कोई भी है, जो इस प्रकार के जो हैं आदमी की जो गंदी आदत पड़ जाती है, वो लालच ऐसा होता कि नहीं मैं अब इस बार जीत जाऊँगा, अरे नहीं, अरे इस बार ये लास्ट चांस है, फिर वो बोलेगा, फिर वो हार गया पैसे, फिर बोलेगा नहीं ये लास्ट चांस है अब नहीं करूँगा मैं। वो मतलब उसको एक लालसा, वो लालसा उसकी बढ़ती जाती है और लालसा बढ़ते बढ़ते जो है उसको जो है जीवन शैली में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। और इसीलिए दोस्तों इन बातों से बचना है। और अदालत उसके वचनों पर कोई भी मूल्य नहीं देती, क्योंकि जो जुहारी शराबी होता है अदालत में अगर कोई केस होगा तो उस पर उसकी बातों पर जो है वकील या जज इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर, बोले चोरी ये जुहारी आदमी है, ये झूठ बोल रहा होगा, क्यों उसका जो बात ऐसे ही है, इसलिए उस पर जो कोई विश्वास नहीं करेगा। कोर्ट में भी कोई शादी करने वाला उसके संबंधी उसके परिवार से इतनी जल्दी कोई परिवार में शादी करने वाला भी बोले यार ये शराबी आदमी है, तो जो उस कैटेगरी का होगा वही बोलेगा अरे यार एक जैसे मिल गए हम तो, कोई बात नहीं यार, चल मैं भी ऐसा ही तू भी ऐसा ही। तो मतलब उसमें क्या दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और जो सही होगा तो उस चीज़ से बचेगा, और एक कैटेगरी के होंगे तो मिल जाएंगे, मिलना ही मिलना है, क्योंकि उन दोनों के विचार एक जैसे हैं तो मिलना ही है नहीं, सही बात है। और उसके बाद आता है थर्ड स्टेप आलसी। जो आलसी होता है वो आलसी मतलब अभी काम करने के लिए सोचेगा अरे यार अभी तो टाइम देखेगा, अरे नहीं अभी टाइम बाकी है बाद में करेंगे, फिर और देखेगा अरे कर लेंगे यार, फिर बोलेगा यार छोड़ो आज कल ही कर लेंगे। तो मतलब जो उसको काम करना चाहिए आलस में वो कर ही नहीं पाएगा। सोता हुआ है तो उठने के लिए आलस करेगा, उठ जाएंगे यार अभी तो और आधा घंटा और सो लेता हूँ, 5 मिनट और सो लेता हूँ। तो जैसे वो काम करने के लिए टाल रहा है, आलसी बन रहा है, वैसे ही वो सोने के लिए, वो मतलब जो आलसी है उसका समय पर कोई काम हो नहीं सकता। जो आलसी है उसका समय पर कभी होगा ही नहीं काम। तो जब समय पर काम ही नहीं होगा तो उसको भाई दिनचर्या खराब है, तो कहाँ से उसका इनकम का स्रोत सही बनेगा जब कुछ करेगा ही नहीं। तो ऐसे
और ऐसे व्यक्ति का गुजारा नहीं हो सकता। और ठीक है, और कभी कहते हैं आज गर्मी है, अरे यार अभी तो गर्मी हो गई, थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब काम करेंगे, तो गर्मी के चक्कर में वो टाल देगा। बोले या फिर और गर्मी बढ़ गई, अरे यार गर्मी छोड़, गर्मी बढ़ गई, ठंडी होगी तभी भी उसका वही है, यार आज तो कोहरा आ गया, ठंड बहुत है, छोड़ो यार आज काम नहीं कर रहे। तो वो आलस हो गया ना। और थोड़ा थोड़ा भी करते तो कर लेते, जितना भी होता। उनको आलस नहीं होना चाहिए था, लेकिन गर्मी के चक्कर में आलस और ठंड के चक्कर में आलस। फिर बोलेंगे यार अभी तो कई दिन हैं, जैसे किसी का प्रोग्राम होता, बोलेंगे यार उस तारीख तक काम करना, अरे यार अभी तो कई दिन है, अभी तो एक दो दिन में काम कर लूँगा, और बोले अभी तो 10 दिन है। तो वो जानबूझ के अपने काम को इग्नोर कर देगा, छोड़ो यार फिर कर लेंगे। जो काम करने वाला था उसको भी नहीं करेंगे, और उससे टालते टालते वो काम जो है उसका समय आने पर यार अब कैसा काम हो, यार इतना अब तो टाइम कम रह गया, कैसे काम करूँ, तो मतलब उसका काम बिगड़ जाएगा। बहुत देर हो गई होगी है उसको, जब टाइम आता तो वो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं लगता। और कभी कहते हैं यार अब तो यार भूख लग रही है यार, अब मेरे से काम ही नहीं होगा, खाना खाऊंगा तभी खाऊंगा, कभी काम करूंगा। और खाना खाने के बाद क्या यार अब तो खाना खा लिया यार, ज़्यादा खाना खा लिया यार, अब तो नींद सी आ रही है, अब हरा रहा था, अभी मेरे को काम न होने के आलस से आ रहा। तो मतलब ये जो आलस्य है, इस प्रकार के आलस्य से बचना है, जो हमारे जीवन में हमारे दाम्पत्य जीवन के लिए जो इस प्रकार के आलस्य हैं, इनसे दूर रहना। जैसे कहते हैं आज तो ज़्यादा खा लिया भाई, मज़ा आ गया, बहुत खा लिया आज तो, अरे यार पेट में गुंजाइश नहीं है, अब तो मुझे आराम करने दो। तो ये क्या है, जो हमारे दाम्पत्य जीवन के लिए सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है, इनसे बचना है। मेरा आप लोगों से यही है कि आज बुद्ध पूर्णिमा के लिए जो है कुछ ना कुछ नया सीखो, कि हम अपने जीवन को सफल बनाना है तो कुछ ना कुछ नया करना, नया दृढ़ लीजिए, दृढ़ संकल्प, पीछे नहीं हारना, दृढ़ संकल्प लो, आगे बढ़ो, हिम्मत नहीं हारना। और आज मैं एक सलाह ये देता हूँ कि हम सभी एक दूसरे की टांग खींचते हैं कि उसको नीचे गिराओ, उतना दिमाग हम उसको नीचे गिराने में लगा रहे हैं। अगर हम अब आगे बढ़ने में उससे कम भी दिमाग लगाएंगे तो मैं कहता हूँ हम उसको गिराने की बजाय हम उससे पहले आगे बढ़ जाएंगे। जितना हम अपना दिमाग उसको गिराने के लिए लगा रहे हैं, यार उसका नुकसान करो, उसको गिराओ, हमसे बहुत आगे बढ़ रहा है, वो साला बहुत उल्टे सीधे काम कर रहा है। अरे जब तुम उससे बराबरी करो भाई, उसको गिराने की क्यों सोच रहे हो? आप उससे आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, उसको गिराने की मत सोचो, उससे आगे बढ़ने की मेहनत करो। चाहे कोई शिक्षा के दौर में आगे चल रहा है, बिजनेस के दौर में आगे चल रहा है, अपनी मेहनत करके वो आगे बढ़ रहा है, आप भी आगे बढ़िए। किसी दूसरे को गिराने के लिए नहीं सोचना, मेहनत करो, जितनी भी होती है मेहनत करो, परिश्रम करो, कठोर परिश्रम करो। कठोर परिश्रम करो, क्यों नहीं होगा भाई? इसलिए हमेशा कठोर परिश्रम करो, मेहनत करो, किसी को जो है इस प्रकार से गिराना नहीं है। ठीक है मेरे भाई।